यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेस लाइन, उसको बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट। सो भगवत गीता में या कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन को अपने स्टार्टिंग पॉइंट का ही समझ नहीं आया कि मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ। सो अर्जुन डायलेमा, दुविधा जो थी वो, मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ। आई डू नॉट नो माई स्टार्ट एंड आई डोंट सी एनी गुड एंड ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ इट। इसलिए भगवत गीता में सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को स्टार्टिंग पॉइंट समझाया। वेयर डू वी सी थिंग्स as being called a starting point. So unless we know the starting point, we cannot say that which will be the end point or what will be the end point. Because if you make a wrong start, you have a wrong end. ज़्यादातर दुनिया में everyone does not think about where we have started. Even if we have started, there is no idea कि where have we started and is this the right starting point. तो मैं जनरली कथा सुनाता हूँ एक कौवे की। एक कौवा जो होता है उसको भूख लगी होती है, तो उसने नदी के तट पे उसने देखा कि एक एक मरा हुआ चूहा उसे देखा लकड़े पे, और वो लकड़ा जो था वो बह रहा था नदी में, नदी के तट पे था। तब वो लकड़े के ऊपर चूहा मरा हुआ था। तो वो कौवा गया, उसको चूहे के ऊपर उसने नोच के उसे खाया। बहुत भूख लगी थी, तो बहुत धीरे धीरे खाने वाला था वो उसको। तो जब वो उसको उसने धीरे धीरे नोच के खाने लगा तो बड़ा रस आने लगा उसको। He started enjoying. So then, as soon as the water started flowing in the river, नदी में से प्रवाह होने लगा, तो वो धीरे धीरे वो लकड़ा का जो टुकड़ा था जिसके ऊपर कौवा इसे खा रहा था, धीरे धीरे मरे हुए चूहे को, वो बहने लगा। वो बहते बहते धीरे धीरे वो कौवे को नहीं पता था कि वो कितने समय से उसको खा रहा है। खाते गया उसको पता चला कि यहाँ पे समय इतना बीत गया, और समय बीतते हुए उसको समझ में नहीं आया कि वो नदी एक महासागर में जाके मिल गई थी। महासागर में मिलने के पश्चात वहाँ पे ये नहीं पता चला उसको कि ये समुद्र महासागर के बीचों बीच आके लकड़ा तैर रहा था, और तब तक वो चूहा वहाँ पे उसका जो भी चूहे का जो बचा हुआ मृत शरीर था उसको कौवे ने खा चुका था। हरे कृष्णा। एलजी क्रो ठीक है। everything. हाँ So the importance of the story is that कौवे को नहीं पता था कि वो महासागर के बीचों बीच है, और अंत में ऐसा हो गया कि कौवा वो लकड़े के टुकड़े पे खड़ा बैठा था, तैर रहा था, और इतना दूर आ चुका था कि वो समुद्र के तट पे नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि उसके पास उतनी क्षमता नहीं होती थी वहां तक पहुंचने की। तो कौवा जो था वो सोचने लगा कि मैं पहुंच तो गया, मैंने अपना भोजन तो प्राप्त कर लिया, पेट तो भर गया, परंतु पेट भरने के पश्चात भी मुझे अभी पता चल रहा है कि मैं जिस स्थिति में आया हूँ उस स्थिति से मैं वापस जा नहीं पाऊंगा। मैं अपने घर नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं घर में पहुंच नहीं पाऊंगा तो मैं कुछ अपना जीवन, स्वाभाविक जीवन जी नहीं पाऊंगा। मैं खाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है समुद्र के बीचों बीच। और तो और उसको पता चला कि ऊपर बहुत सारे गीद, ईगल्स इतने थे कि वो भी उसको खाने को तैयार हो गए थे। सो द स्टोरी इज दैट वेरी ऑब्वियस, द क्रोज अटेम्प्ट टू लिव अ लाइफ ऑफ सस्टेनेंस। अपने आप को जीने के लिए उसने बहुत अच्छा प्रयास किया कि वो कुछ खा ले, परंतु वो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल में ये नहीं समझ पाया कि उसकी स्थिति कहाँ है, उसका स्थान कहाँ है। That crow did not realize that he or it
was stuck in an existence which will not allow itself to be extracted out of that very difficult situation or impossible situation. इसलिए कभी कभी बोलते हैं अज्ञान. ज्ञान का अर्थ है कि ज्ञान, नॉलेज. अज्ञान का अर्थ है कि ज्ञान के बगैर. सो when we do anything without a knowledge, then the result of that ignorance is also a very unknown consequence. वो भी अज्ञात स्थिति है हमारे लिए, परिस्थिति आएगी जिसे हमें झेलने के लिए या उससे हमें निपटने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं होंगे. Therefore, Bhagavad Gita begins with baseline, and that baseline is awareness. Awareness का अर्थ है कि व्यक्ति को बहुत सतर्क रहना है. किसके लिए? कहते हैं ना कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए नहीं. Eating, sleeping, mating and defending are the 4 basic necessities of a conditioned living entity. परंतु उसके आगे धर्मो ही तथा अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिर नराणा. Suppose if that human being does not go beyond the attitude of the crow, then it is considered a mere animalistic attitude where there is no scope for inquiry, no scope for seeking, no scope for learning, no scope for enlightenment, awakening. It is very difficult to understand where we will end if we do not know, if we are not aware where we have begun. इसलिए बेसलाइन का बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए गीता के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से माना जाता है अर्जुन विषाद योग. अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय है गीता का, जिसमें अर्जुन को विषाद, शोक हुआ है. अर्जुन का शोक इसके लिए था कि ये नहीं था कि वो सोच रहा था कि मैं हारने वाला हूं. अर्जुन का शोक ये था, अर्जुन का शोक फिर भी एक व्यक्तिगत था कि मैं व्यक्तिगत मेरे संबंध है वो मेरे से विच्छेद हो जाएंगे, मेरे से छूट जाएंगे, मेरे से अलग हो जाएंगे. भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इतने सारे उनके जो संबंधी थे, सबके साथ मेरा संबंध टूट जाएगा. इसलिए it was a very painful situation. It started with vishad, it started with lamentation, it started with shock, sorrow. इसलिए baseline of this world is that you have been awakening to the situation of sorrow and misery in this world. यहाँ पे बहुत बड़ी दुविधाएं हैं, बड़े शोक हैं. आज तो हम झेल रहे हैं, सारा समाज एक साथ में सारी मानवता इस दुख को झेल रही है, इस अनसर्टेनिटी को, इस डेंजरस अनसर्टेनिटी को झेल रही है. सो ये दुख तो है, बट गीता डज नॉट से escape from this sorrow or escape from this situation. Arjun was having an idea, I can escape from the situation when be altogether out of it. People who are having difficulties handling the COVID crisis may say, let us go to a nation, let us go to a country, let us go to Bhutan, let us go to Nepal, let us go to some other country which has no COVID. It can be an option. Imagine likening this to Arjun in the Gita, who is in the Kurukshetra war, who is saying to Krishna, let me go to the forest and not to the battlefield, and not be remaining in the battlefield, because battlefield has lot of dualities and challenges and lot of scope for sorrow. यहाँ पे बहुत दुख के लिए बहुत स्कोप है, इसलिए यहाँ से बाहर निकलना है. इसलिए समझना जरूरी है कि बेस लाइन पे कॉन्शियसनेस और अवेकनिंग हैज टू बी अबाव बेस लाइन. Baseline of this world is that it is dukhalayam ashashvatam. दुख भी है और सुख भी शाश्वत नहीं है. कुछ शाश्वत नहीं है यहाँ पे. There is nothing in this world that survives. But only thing that is
witnessing all of this, which is surviving, is the Atma. इसलिए baseline of this world और is that this चार प्रकार के दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि. It's a pain. Even old age is a pain. Every day we are aging. We are not becoming younger. Every day we are inching towards sorrow. And death can come uncertain times. Therefore, baseline of this world is that there is four kinds of miseries or four major kinds of sorrows. Apart from that, the hope is that कि हमें वो अवसर मिला है कि हम इसके परे जा सकते हैं. We can transcend it. उसको हम पार कर सकते हैं. नाम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते. भगवान कहते हैं, it is possible to overcome this sorrow, but how? तो भगवान बेंचमार्क सेट करते हैं. यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्. धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. भगवान कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय अथवा वो बेंचमार्क जो है, धर्म जो है, उसको स्थापना करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ. और अर्जुन, वो स्थापना करने के लिए हर व्यक्ति में वो धर्म की स्थापना होनी चाहिए. हर व्यक्ति में वो आत्मा की जागृति होनी चाहिए. हर व्यक्ति में हर आत्मा की विकसित जागृति, जो विकसित अवस्था है, वो अवस्था में पहुंचनी चाहिए. उसका मैक्सिमम पोटेंशियल पहुंचना चाहिए. तो वो कैसे होगा? वो शुरुआत होती है महाभारत के सारे अध्यायों से. शुरुआत होती है स्वार्थ से. महाभारत इसलिए रच गया है, इसलिए बन गया है, महाभारत बना था वो, क्योंकि भारत के सारे योद्धा आके एक दूसरे से लड़ने वाले थे. इसलिए उसको कहा गया कि महाभारत मतलब सारा भारत एक जगह पे कुरुक्षेत्र में आ चुका था, इसलिए उसको महाभारत कहा गया है. तो महाभारत बनने के लिए क्या था? What was the trigger for the महाभारत? It was स्वार्थ. स्वार्थ किसका था? स्वार्थ धृतराष्ट्र का था, लोभ दुर्योधन का था, और कूटनीति शकुनि की थी. कर्ण की महत्वाकांक्षा थी. दुशासन का दुर्व्यवहार ये था. भीष्म, द्रोणाचार्य, इनका साइलेंट या फिर मौन रहना, अधर्म में मौन रहना, इनका पाप था. ये सारे मिलकर महाभारत के कारण बने हैं. ये युद्ध के कारण बने हैं. जब तक हम बेसलाइन या फिर ये नहीं समझते कि ये दुखालय मशाश्वतम क्यों है, ये कारणों के लिए इसको कहा जाता है कि दुखों का सागर है. क्योंकि जहाँ पे धृतराष्ट्र जैसा स्वार्थ, जहाँ पे दुर्योधन जैसा मोह, जहाँ पे भीष्म जैसा कहते हैं कि आसक्ति, किसकी आसक्ति? कुल आसक्त, कुल का विचार करना. परंतु कुल के विचार करते करते मानवता का भी उसमें अपमान हो रहा है. मानवता के विरुद्ध या फिर धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंगों का हनन हो रहा है. तो भी कुल के प्रति आसक्त रहना. कुल is like an institution. It is like if you want to protect an sanstha or institution at the cost of Sanskriti, it is a great risk. Many a times, in order to protect a kul, a family, a dynasty, there could be many a times attempt to cover up or to be silent. भीष्म, द्रोणाचार्य, पुत्र मोह कि मेरे पुत्र के लिए कुछ प्राप्ति होगी
तो पुत्र मोह किसके कारण था? पुत्र मोह नहीं था, परंतु एक कहते हैं कि रिवेंज, प्रतिशोध की अग्नि। इसका अर्थ है कि क्रोध प्रतिशोध की अग्नि में द्रोणाचार्य अपने आप को एक बलशाली और बहुत ही सशक्त एक द्वंद्वी मानना, अपने आप को सिद्ध करना चाहते थे द्रुपद महाराज के तुलना में, क्योंकि उन्होंने उनका अपमान किया था। सो इट इज अ टेल द बेस लाइन का अर्थ है कि जहाँ पे वो ह्यूमन टेंडेंसीज है, क्रोध, मोह, लोभ, महत्वाकांक्षा, अहंकार, मिथ्याहंकार, कूटनीति, आसक्ति, अपने अपने स्वजनों के प्रति एक तरीके से देखना कि इसको कैसे हम अपने कुल को आगे करें. So it was always going to be the baseline. It was all a muddy affair. But now the benchmark was so high. When Krishna is going to speak the Bhagavad Gita, is going to explain Arjun, even if you leave this battle, it is not that this war is going to end. The war will be perpetual because these tendencies will remain as long as these people remain. If these people can change, the situation can change. But if these people won't change, then these people have to go. Even if it is Bhishma, even if he's very elderly, he is very respectable, he's a very kind-hearted person, he's a Vaishnava by heart. But if he does not follow the principles of dharma, then he has to be eliminated from the path. Therefore, Arjun is being given the first. इसलिए हमने पहले बताया कि स्वार्थ से शुरू होता है महाभारत, उसके बाद स्वभाव पे आता है. आप देखेंगे ये जर्नी ऑफ बेस लाइन टू बेंचमार्क इज दैट ऑफ द स्वार्थ से परमार्थ तक पहुंचने की यात्रा है. तो यहाँ से शुरुआत होती है. एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी कॉर्पोरेट, एवरी ह्यूमन डीलिंग्स आर फिल्ड विद दीज काइंड ऑफ बेस लाइन्स. ये सारे बेसिक चीजों में constantly we are surrounded by these baselines, and therefore how do we tackle these baselines and rise above this त्रैगुण्य विषया वेदा. अर्जुन को तो बताया जा रहा है कि वेद में भी इतने सारे स्तर है, वो भी यही स्तरों में है. स्तर कौन से हैं? 3 गुणों के अंतर्गत जो स्तर है वो सारे स्तर है. इसलिए अर्जुन को कहा जाए कि अर्जुन इनके ऊपर उतरने का प्रयास करो. इनके ऊपर जाने का अर्थ है कि अपनी चेतना को विकसित करो कि ये आप उनके 3 गुणों के प्रभाव में नहीं आते हो. तो ये जो मेटामॉर्फोसिस है, इसका परिवर्तन की यात्रा होगी बेसलाइन टू बेंचमार्क की. बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क है पूर्ण समर्पण. किसके प्रति? भगवान ने जो आदेश दिया है, भगवान ने जो संदेश दिया है, भगवान ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया है, वो ज्ञान से प्राप्त होने वाली संतुलित स्थिति, उसको कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय. की अर्थ है कि समाज में उस प्रकार के व्यवहार, संस्कृति, उस प्रकार की क्या कहते हैं गवर्नेंस, उस प्रकार की राज्य व्यवस्था स्थापित हो जिसमें हर व्यक्ति के पास वो सुविधा हो कि वो अपने अंतर आत्मा को विकास करने के लिए उसके पास सारे साधन और सारे सुविधाएं प्राप्त हो. टूल्स एंड एनवायरनमेंट both are required for growth of a person, of a human being especially, to grow completely. Therefore those tools and this environment is what Krishna is giving Arjun. The environment will be created by a good governance, and the tools are the knowledge, are the wisdom of the Vedas. वेद के जो भी विवेक है, वेद विवेक, ये सारे इतने गुह्य हैं कि उसको समझाने के लिए भी भगवान को एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए था कि ये वेद का ज्ञान शास्त्र में तो है, लेकिन उसको कैसे कंटेक्स्ट में लिया जाए जिससे कि लोग उसको प्रैक्टिकल बना पाए. There was no better example or no better
environment which was the battlefield of Kurukshetra, because everybody has his own battle. Last session we had discussed that everybody is a soldier, but that soldier has to simply become a soldier. Atma, the soldier for the soul, fighting for the soul, fighting for the awareness, fighting for the existence. And this happens only when one becomes first baseline of the growth uh, from the intricacies of the human weaknesses, is that of sincere inquiry for the welfare of everybody. सर्वे सुखिनः भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. जब तक ये स्थिति में नहीं आते, जब तक अपने स्वार्थ में जब लोग बहुत व्यस्त है, तब तक परमार्थ के बारे में कोई चिंतन नहीं हो सकता. A selfish person can never inquire about the welfare or about the good that can happen to oneself and to others. Arjun was the right candidate because he felt for others. Krishna saw that spark of his kindness and his sincerity, and he provoked that sincerity into an inquiry. जब किसी को दूसरे के लिए कुछ अच्छा करना होता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं. जब प्रयास करते हैं तब वो प्रश्न करते हैं या फिर किसी से पूछ पाते हैं कि ये कैसे किया जाए. For Swarth, one does not ask other person, how can I increase my Swarth? The Swarth is so consuming that you will scheme within your own mind how to, you will not reveal your Swarth to people, your scheming of Swarth. You will want to achieve it in a very scheming way. Therefore, Duryodhan was doing everything undercover. He was not telling to everyone how he's going to do. But the Pandavas, their life was an open book. Their exile was an open book. Everybody knew what tapasya they were doing. Everyone knew who they were. But in that openness, they were not bound by the intricacies of Swarth, but they were free to inquire the great sages who they met in the forest. रामायण और महाभारत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है ट्रिगर of pain and sorrow and struggle. जब तक वो व्यक्ति के जीवन में नहीं आता, तब तक उसे इतने सारे प्रश्न पूछने के लिए अवसर प्राप्त नहीं होता है, वो स्थिति निर्माण नहीं होती. और इसलिए the baseline opportunity offered by Krishna to Arjun was the context of the war of Mahabharata. Without the Mahabharata, the Gita was not to be born. And without the Gita not to be born, there was no scope for us to understand the benchmark that Krishna is going to set. Dharmo hi tatha adhiko vishesho dharmena hinna pashudir navranam. It was because of this dharma that Krishna is going to instruct the Gita to Arjun. And the first baseline step of awakening is Arjun as your स्वभाव. अर्जुन, तुम स्वार्थ से ऊपर उठोगे तो अपने स्वभाव की तरफ देखोगे. तुम्हारा स्वभाव है तुम क्षत्रिय हो. अर्जुन, तुम स्वभाव समझने के लिए तुम क्षत्रिय हो. तुम ये युद्ध नहीं छोड़ सकते. तुम भिक्षा नहीं मांग सकते. तुम ब्राह्मण नहीं बन सकते. तुम और कुछ नहीं बन सकते. तुमको युद्ध ही करना पड़ेगा. और अर्जुन, तुम युद्ध से पलायन करोगे तो तुम अपने स्वभाव को छोड़कर कुछ दूसरा और करने की कोशिश कर रहे हो. अर्जुन, इससे तुम्हें ही नहीं सबको हानि होगी. दूसरों के कार्य करने से अच्छा है कि अपने ही कार्य भले ही कितने त्रुटि के साथ ना हो, लेकिन उसको करना चाहिए. Stick to your own strengths of your tendencies of your nature and do your duty without hesitation. Arjun, do your duty as fighting without taking into account sorrow and happiness. इसलिए जब स्वभाव में हम अपना कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं, जो तीसरा अध्याय में बताया गया है, तो वो स्वभाव धीरे धीरे निष्काम बन जाता है. निष्काम बनने से व्यक्ति स्वधर्म में स्थित हो जाता है. स्वभाव होता है अपना एक नेचर, अपना
एक टेंडेंसी, अपनी एक साइकोफिजिकल कंडीशन, जिससे हम कुछ कार्य करने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ विशेष रूप से हमको भगवान ने वो गुण दिए हैं, तो वो गुणों को हमें अपने कर्तव्य पालन करने में लगाना है, ना कि वो ढूँढना है कि कहीं पे दुःख है तो वो कार्य नहीं करेंगे, सुख है तो वो कार्य करेंगे। सुख और दुःख में हम अपने स्वभाव को ना छोड़ते हुए अपने कर्तव्य को करते रहेंगे, तो हम वो स्तर पे पहुँचेंगे, उसको कहते हैं भगवान निष्काम कर्मयोग। जब व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, कर्मण्येवाधिकारस्य, ये गीता में सबसे बड़ा है। So there is four things. There is vision, there is character, there is attitude, and there is actions. The vision of Krishna, to explain from baseline to benchmark, is that from micro to micro, micro to macro. मद अर्थे त्यक्त जीविता, कह रहे दुर्योधन कि मेरे लिए सब लोग बलिदान करने को तैयार हैं। इसलिए प्रश्न ये होता है, मद अर्थे त्यक्त जीविका का अर्थ है कि ये दुर्योधन अपने ही बारे में सोच रहा है, अपने लिए, अपने हित के लिए सोच रहा है, और therefore the vision is that of being very very micro. In fact, vision देखा जाए, sorry, this vision what I'm explaining is that of Dhritarashtra, character is that of Duryodhana. So regret this point, vision is that of Dhritarashtra. धृतराष्ट्र का विजन क्या है? माइक्रो। मामा का पांडवस्तेव, मेरे और मेरे पुत्र, उसका कंसर्न केवल फैमिली से, और फैमिली में भी उसको कैसे पावर मिलेगा उसके ऊपर। सेकेंड पार्ट इज कृष्णा इज सेइंग टू अर्जुन that Arjun is saying, Arjun's vision is that दृष्टेवम स्वजनम कृष्णा, जुसुम समुपस्थितम, ये सब लोग युद्ध करने के लिए आए, ये मेरे स्वजन है, चाहे वो सामने वाले के सैनिक क्यों ना हो, मेरे मेरे सेना के सैनिक क्यों ना हो, ये सारे मेरे ही है। स्वजनन कृष्णा। तो विजन में भी बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस इज फ्रॉम बेसलाइन इज दैट ऑफ मी एंड माइंड टू ऑफ दैट ऑफ एवरीबॉडीज हैप्पीनेस एंड एवरीबॉडीज कंसर्न। From my concern to everybody's concern is the baseline to benchmark of vision. In character, it is that of greed to that of selflessness. Duryodhan represented मद अर्थे त्यक्त जीविता, सब कुछ मेरे लिए, सब मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार है। और अर्जुन कह रहे कि मैं अपने सारे जो भी मेरे हित है उसको मैं त्याग करने को तैयार हूं दूसरों के लिए। It is a contrast, and Krishna is saying to Arjun, you can do this only when you realize that duren hi avaram karma, ye avaram, this act of fighting can become completely pure if we do it in the service of the entire mankind, in the way that you are doing buddhi yogam, being situated in right intelligence. What is the intelligence? Intelligence is that this war is not for rights. This war is for awakening. This war is for establishing the right order. The right order, which is dharma, that which enables every living entity to live one's life to benchmark, the level of benchmark, the level of awakening, the highest potential of spiritual awakening. इसलिए vision का baseline is that of Dhritarashtra. The benchmark is a very congratulatory Arjun. He talks about everyone as being a Swajanam. Character of that is that of Duryodhan, that of Arjun. The attitude is that of a yogi and a bhogi. ज्ञान ईशा सर्वभूतानाम, जो भगवान गीता में कहते हैं कि जो योगी के लिए रात्रि होती है वो भोगी के लिए दिन होता है, जो भोगी के लिए दिन होता है वो योगी के लिए रात्रि होती है। इसका अर्थ है कि एटीट्यूड ऑफ अ योगी is that everything belongs to God, everything has to be done in a way that is in pleasure of the principle of awakening your sambandh. इसलिए from sleeping to seeking, a bhogi is completely unconnected, does not see the reality around oneself.
but the yogi can see the deeper aspects of truth hidden in ordinary things. Therefore, कभी कभी प्रभुपाद जी एक बार चलते थे, मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो वो कहते थे कि यहाँ पे थोड़ा सा येलो ग्रास है और यहाँ पे ग्रीन ग्रास है, इसका अर्थ क्या है? Nobody understood why Prabhupada asking this question, and he said that yellow grass means उस वो इसलिए पीला पड़ गया है कि वो अपने जड़ से डिस्कनेक्ट हो चुका है, और ग्रीन इसलिए बना है क्योंकि अभी भी उसको अपने जड़ से पोषण मिल रहा है। कि जब तक एक एक आत्मा अपने संबंध अपने अस्तित्व के साथ संबंध नहीं है, अपने अस्तित्व को संबंध से जोड़ते हुए भगवान के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो पीला पड़ जाता है, जो बन जाता है। और बताया गया है कि दिस इज हाउ द एटीट्यूड इज देयर फ्रॉम अ योगी एंड अ भोगी, एंड एक्शंस is that explained in the 16th chapter, how demonic people think of destruction and how divine people destroy that destructive attitude with their constructive abilities and qualities. Therefore, the journey of baseline to benchmark is from swarth to swabhav, duty, duty according to your nature, but then converting that swabhav to swadharma. That means you will do that duty with complete dedication, right? In a way that it is completely selfless. There is nothing for you in that. It is only for the interest of the establishing the right order. For that, again, when स्वधर्म में स्थित होता है व्यक्ति, तो उसकी आत्मा की जागृति बहुत तीव्र हो जाती है, आइडियल हो जाती है, और उसमें संबंध का स्पार्क लगता है, उसमें कनेक्शन विद कृष्णा का स्पार्क जब लग जाता है, when you're connecting your existence with, when it is fully sparked, it is easy to enter fire. Srila Prabhupada says that if you have to enter fire, the spark has to be fiery. The spark cannot be dull. The spark is completely activated by Swadharma, and therefore Krishna says your Kshatriya nature is very important to establish your connection to me. Arjun, if you give up this, you give up your opportunity. Therefore, it is explained here that samskar, then comes the right samskar, then comes the right sandarbha, the right content, and then along with that samskar, sandarbha comes seva, and then comes sangatan, and ultimately intensity samarpan. This journey of baseline to benchmark we will also continue in our upcoming series. But the first step is that we have to recognize these evils, the evil in society and the evil within our own consciousness. This is the baseline. We know where we are stuck. We know where we have to go. But only we can go from where we are stuck to where we are go when we are aware how bad we are stuck. And that is only possible when we are honest. We chart out our vision. We enhance our character. We we empower our attitude, right? And we express in our actions. This is only possible when vision, character, attitude, and actions are all sinking towards benchmark, are all progressing from baseline towards benchmark. So vision has to change. Character has to be pure. And that is only possible when we actually take to sadhana, actually take to study of the Shastra, actually do seva, do understand how to take across. Attitude means what? Attitude means to see the common things around us and see how to empower us with in those situations. आपने कोई भी स्थिति देखी तो आपके लिए क्या है वो उसमें? How can you take as an opportunity for seva? How can you take this as an opportunity for going ahead? This is how a greedy attitude is, and that's how the actions become by default very, very empowering and enlivening when one lives with such a vision, uh, when one is ingrained with such a character, when one has embodied that attitude, and one has got full development by those actions. So therefore, we have got eternal Dhritarashtra, we have eternal uh,
Duryodhan, we have eternal Karna, we have eternal Shakuni, we have got eternal Dronacharya, we got eternal Bhishma, we got eternal Arjun, we have got eternal Pandavas, all four of them, King Yudhishthir being. These are eternal situations and eternal possibilities. So unless we have understood them, we will not be able to combat them. So I put up the forum open for questions, and if there is any more clarity required regarding the topic, we can take in the chat box. So Dr. Amal Hule has asked that what should be the right order to start our baseline. So what do we do right now? Right now, we should know what is in disorder. Everything is in disorder. What is the systems of family are in disorder. The systems of relationships are going disorder. The systems in society are also going in a disarray. We start from our home, we start from our relationships, and then we take it to the society. And the society, from the problems of society, have to be tackled in a way that they enhance the order in the creation. Rita बोलते हैं उसको Rita. Rita मतलब order. That which establishes order is Rita. It is a Sanskrit term. So our order is that do everything at your home and everything with yourself and yourself with in your family or your relationships, which is following that order. What is that order? The order is free from exploitation, free from violence, free from hurt, free from envy, free from avarice, free from greed. None of these should have any ulterior motives. ये सारे ये सारे जीवन के अर्थों में हमें कोई अल्टीरियर कोई अपना स्वार्थ नहीं लेना है. We have to try living a life without swarth, and that can be at the best practiced with your near and dear ones. Try living for others, and it will be very easy to see your Swadharma coming out very brightly. So I hope that will sort out the question. I'll reply. Any other questions? Evils in society, Samiraj is asking that evils in society and evils within ourselves, most time we are busy with ourselves, neglecting the society and our services. So how should we take across? Is it possible to be like eternally Arjun, as in fully surrender to the will of Krishna? It's too much to ask for sometimes. कि यहाँ पे आपके पास स्वयं को समय देने के लिए यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं, आप जाके आगे समाज के लिए क्या करोगे? It is actually not like that. In fact, it is your interest also when you do something for the society, you develop yourself also as a more enhanced, awakened individual. It is not that Arjun was given a sermon to improve himself. Arjun was given him the perspective to align himself, but he was given an opportunity or the context to serve the larger group of the larger society. So even if he was working in the interest of the larger good, he was doing good to himself only. So sometimes we see a connection. Oh, I am doing something out of the box for something else. Is it really going to help me out or not? Or am I going to do something? Am I going to distract myself or being harmed? I'm harming my core interests. In fact, if you see that you have a particular capacity according to your swabhav, then or choose a cause in your life. There are many causes that one can choose. Like myself, um,
I meditated, premeditated a lot of things and realized that I've got idea of there are some 8 causes which are universal causes for order, and that made me realize that there are so many wonderful initiatives to be done to be within these causes. Pick up a cause which you can see, which you can handle nicely, and start working in that section along with your daily routine and sadhana and discipline. You'll find yourself more empowering and more enlivening. And I guess that should be a beginning with your swabhav, that you contribute something to the society which is in the larger interest. One should start with oneself, which is very important. Yes, one should start with oneself, Hasmukh Panchalji, and one should end with everybody. It shouldn't happen that we're starting with ourselves and ending with ourselves. Otherwise, it will become a very highly evolved Arjun who's not fighting a battle. Sachin Deshpande is asking that in the hectic pace of corporate life, I find it difficult to get time to focus on spiritual path. At the end of the day, there are so many challenges, frustrations, tiredness, part and parcel. So I feel disconnected in purpose of life and day-to-day aims. It is only possible when we dedicate the morning time to very introspective and meditative phase. So, without starting your morning introspection, if you enter the war, you go like a very tired soldier. At the end of the war, you are going to be feeling more tired and more frustrated because it's going to be a very mentally tiresome. Unless you charge your mind, unless you charge your soul with a morning discipline, with a morning introspection, with a morning meditation, it is absolutely difficult to find yourself charged up at the end of the day. And at the end of the day, you unwind yourself with a very nice shower, a shower in the evening, and thereafter another round of a silent meditation or a peaceful introspective meditation will also help you to unwind better. So, however, you're tied up with so many things, make sure your physical, mental faculties are being charged up on a daily routine with the help of the soulful resolution. It has to come from within. That energy has to come from within. Sachinji, thank you for a question. It is very relevant. I hope I could do a little justice given the time constraint and the online. In fact, imagine if Krishna and Arjun were on the on an online conversation. I don't think so. It would be so effective, and we would have been able to gather so much of. In fact, this is why we are doing something which is just the bare minimum. It is much more than this, and if we have an opportunity in the future, these sessions will, of course, will be not only live but also will be having a possibility to connect with the Kurukshetra as per our Swabhav. So unless we actually put ourselves to some cause in our life and start working on that cause and try to see this is going to go in the larger interest of everybody and going to establish the order, the right order. So this will also help us understand the order within ourselves and the harmony that is within. So thank you very much. I think so that's the end of the questions, and we'll also give uh, break to today's conversation. I thank everybody for being a part of this conversation, and we hope to see you again next Sunday. We'll keep you updated about the next topic. It will be on the progressive understanding of how to align yourself to the benchmark goals. So how to develop your short-term and long-term goals and prioritize your life on a daily basis and also on a long-term basis. So like how do you plan your priorities to the uh, establishment of the right order and how to balance basically. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna.
सभी कृपया अपना माइक अभी अनम्यूट कर सकते हैं और प्रभु जी के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। Thank you, Prabhuji, so much. थैंक यू आप सभी का भी धन्यवाद। हरि मिलते हैं बोल, हरि अगले बोल। रविवार को शाम को 5 बजे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू सो मच। Thank you so much. प्रभु जी। Thank you so much, Prabhuji, for a wonderful